वेलकम बैक फ्रेंड्स कलेक्टिव नाउन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम उसके थर्ड लेक्चर पर आ गए हैं। फ्रेंड्स, इसमें ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट कलेक्टिव वर्ड्स हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी और कुछ बचे हुए रिमेनिंग हम इस लेक्चर में करेंगे। फ्रेंड्स, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो या अकेडमिक्स की क्लासेस में पढ़ रहे हो तो प्लीज़ ये लेक्चर्स को जरूर देखिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाले लेक्चर्स। आगे बात करते हैं, इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं और पहला वर्ड देखते हैं। इसमें बेसिकली हम 3 वर्ड सीखेंगे जो कि जजेस के लिए यूज किए जाते हैं। जूरी का वर्ड का जो हम यूज करते हैं ये भी जजेस के लिए ही वर्ड यूज करते हैं। इसको लिखते हैं अ जूरी ऑफ जजेस, अ जूरी ऑफ जजेस। ठीक है, यानी न्यायाधीशों का एक दल, एक समूह। और इसके दो और वर्ड भी हैं जो जजेस के लिए यूज किए जाते हैं, वो भी लिख लेते हैं फिर एक्सप्लेन करते हैं। अ बेंच ऑफ जजेस भी होता है, बेंच ऑफ जजेस। इसके अलावा एक और वर्ड होता है, आपने सुना होगा पैनल। अब पैनल ऑफ जजेस भी होता है, पैनल ऑफ जजेस। इन सारे के सारे वर्ड्स में आपको ग्रुप ऑफ जजेस ही दिख रहा है। तो ये अलग अलग वर्ड है, इनका अलग अलग जगह यूज किया जाता है। जूरी बेसिकली जो बेंच और पैनल वर्ड आते हैं ये किसी भी एक ऐसे ग्रुप जजेस के ग्रुप को दिखाता है जो किसी एक पर्टिकुलर केस में सुनवाई कर रहे हो। क्या कर रहे हो? सुनवाई करने के लिए, अगर कोई बेंच सुनवाई करने के लिए, किसी केस की सुनवाई के लिए, केस सुनवाई के लिए अगर हम जजेस को अपॉइंट करते हैं तो वो बेंच या पैनल होता है। लेकिन अगर एक पर्टिकुलर डिसीजन को देने के लिए निर्णायक समिति बैठाई जाती है तो उसे हम जूरी कहते हैं। ये होता है निर्णायक समिति। यानी किसी एक पर्टिकुलर केस में एक जजमेंट देने के लिए, एक निर्णय देने के लिए जिस ग्रुप का हम यूज करते हैं जिसका वो जूरी होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं। वर्ड है जो काफी कंफ्यूजन क्रिएट करता रहता है। एक वर्ड आता है क्रेट और एक वर्ड आता है क्लच। ये दोनों के दोनों वर्ड ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं और किसके ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं? एक्स के ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन इनका अलग ग्रुप तो दोनों है, एक्स का ही है, लेकिन ये एग्जैक्टली क्या डिफरेंस है हम देखते हैं। पहला है क्रेट। क्रेट क्या होता है ये भी लिख सकते हैं, ग्रुप ऑफ, क्या लिखेंगे? अ क्रेट ऑफ एक्स। दूसरा इसका क्या लिख सकते हैं? अ क्लच ऑफ एक्स भी होता है। अब इन दोनों में फर्क क्या होता है? बेसिकली ये फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये क्या होता है, जो क्रेट वर्ड होता है इसमें क्या होता है, जो अरेंजमेंट ऑफ एक्स होता है, यानी जो अंडों का जो समायोजन होता है वो बिल्कुल रोज और कॉलम्स में होता है, जिससे हम आर्टिफिशियली, जैसे आप क्रेट लेने अंडे की जाते हैं तो उस क्रेट में देखते होंगे उसमें प्रॉपर लाइनिंग में अंडों को रखा जाता है, लाइक दिस। यानी अगर इनका पैटर्न ऐसे ऐसे होता है ना। तो ये जो होता है ये क्या होता है? दिस इज द क्रेट, ठीक है, ऑफ एक्स। अगर दूसरा बात करते हैं क्लच क्या होता है। क्लच भी ग्रुप होता है, लेकिन ये नेचुरली जब कोई बर्ड या कोई अदर एनिमल एग ले करता है, अंडे देता है, तो वो एक पैटर्न में नहीं होते हैं, वो ना तो प्रॉपर कॉलम में होते हैं ना ही प्रॉपर रोज में होते हैं। वो बेसिकली कलेक्ट होते हैं ऐसे ऐसे करके, एक के ऊपर एक ऐसे इकट्ठे हो जाते हैं, है ना। तो ये जो वर्ड होता है ये क्लच है। क्या है? क्लच। क्लियर? और ये डिफरेंस आप आसानी से इन इमेजेस में देख सकते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट वर्ड पे बात करते हैं। एक वर्ड होता है टफ्ट, TUFT। फिर से लिख देते हैं TUFT, टफ्ट। इस टफ्ट वर्ड का क्या मतलब है? एफ है फ्रेंड्स, टफ्ट। इस टफ्ट वर्ड का क्या यूज है?
टफ्ट का मतलब ये दो चीजों के लिए बेसिकली यूज होता है, हेयर के ग्रुप के लिए और फीदर्स के ग्रुप के लिए। जैसे कहते हैं अ टफ्ट ऑफ हेयर, इसका मतलब होता है बालों का जूड़ा। क्या होता है? बालों का ग्रुप। क्या कहते हैं? बालों का जूड़ा। तो इसके लिए एक जूड़ा, ये वर्ड यूज करते हैं टफ्ट। एक अगर फीदर्स का ग्रुप होता है, पंखों का समूह होता है, तो उसके लिए यूज करते हैं यानी TUFT, टफ्ट ऑफ फीदर्स, यानी पंखों का एक समूह। समझ गए? पंखों का समूह। फ्रेंड्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड आता है वॉलपूल। वॉलपूल ये फ्रेंड्स आपने पहले भी वर्ड सुना होगा, ये आपने फ्रिज के केस में सुना होगा भाई। जो फ्रिज होती हैं वो किसकी होती हैं? वॉलपूल की। बट ये उसके लिए यूज नहीं हो रहा है, जिसका यूज हम ग्रुप कलेक्टिव नाउन्स में कहाँ करते हैं? बेसिकली जब हम एक वर्ड यूज करते हैं अ वॉलपूल, और इसमें आर साइलेंट होता है, वॉलपूल पढ़ते हैं इसको, अ वॉलपूल ऑफ मिजरीज, मिजरी। अब ये क्या होता है? मिजरी मतलब होता है कष्ट, कष्टों का बवंडर, इसको या कह सकते हैं कष्टों या फिर दुखों का भंवर, या आप इसको चक्रवात भी कह सकते हैं। कुछ अलग सा वर्ड है, कष्टों या दुखों का भंवर या चक्रवात। उसके लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? अ वॉलपूल ऑफ मिजरी। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं, और इंपॉर्टेंट है इसके बाद वाले दो जो बचे हुए वर्ड्स वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपको मैं बताने वाला हूँ फ्रेंड्स, ध्यान से सुनिएगा। पहला वर्ड देखिए, दोनों ही वर्ड रेस के लिए यूज होते हैं। एक वर्ड होता है पेंसिल। अब आपके दिमाग में ये वाली पेंसिल आ गई होगी फ्रेंड्स, इसका मतलब ये पेंसिल नहीं है। अब दूसरा वर्ड होता है बीम। ये दोनों ही वर्ड का यूज हम कलेक्टिव वर्ड की तरह कर रहे हैं, और किसके लिए कर रहे हैं? रेस की ग्रुप के लिए कर रहे हैं। रेस की ग्रुप के लिए कैसे कर रहे हैं? किसके लिए करेंगे? अ पेंसिल ऑफ रेस। और एक इसके लिए भी यूज करते हैं, अ बीम ऑफ रेस, अ बीम ऑफ रेस। ठीक है, तो ये दोनों का मतलब क्या है फ्रेंड्स? पेंसिल ये भी ग्रुप ऑफ रेस के लिए वर्ड यूज किया जाता है, वो पेन पेंसिल वाला पेंसिल नहीं। और जो बीम वर्ड होता है वो किसके लिए यूज किया जाता है? रेस के लिए, ग्रुप ऑफ रेस के लिए ये भी यूज किया जाता है। फर्क क्या है दोनों में? ये किसी नैरो वे को दिखाता है और ये ब्रॉड वे को दिखाता है। अब ब्रॉड वे, नैरो वे क्या होते हैं? जब लाइट रेज किसी एक ऐसे सोर्स से आ रही होती है, किसी ऐसे स्रोत से आ रही होती हैं जो एक पतली लाइन के रूप में आगे बढ़ के एक छोटी सी जगह पर फोकस्ड हो जाती है ना? अगर छोटी सी जगह पर फोकस्ड हो जा रही हैं तो ये नैरो वे हो जाता है। अगर दूसरा है ब्रॉड वे, ब्रॉड वे मतलब थोड़ा स्प्रेड हो जाएंगी। अगर लाइट रेज किसी ऐसे सोर्स से आ रही हैं जिसमें सोर्स तो छोटा है, लेकिन जब वो जलता है तो वो पूरे के पूरे जहां तक उसका एरिया होता है वहां तक अपने प्रकाश को फैला देता है, अपनी लाइट को स्प्रेड कर देता है। जैसे हम CFL की बात करते हैं, CFL जब भी जलाते हैं तो वो पूरे कमरे को रोशन कर देता है, तो ये ब्रॉड वे हो जाएगा। तो उसमें हम बीम वे वर्ड का यूज करेंगे, और पेंसिल वर्ड नैरो वे के लिए करेंगे। जैसे छोटी छोटी टॉर्च आती है जो एक ही जगह फोकस करती है, तो उनके लिए वो नैरो वे हो जाता है। क्लियर? तो लेक्चर अगर अच्छा लगा है फ्रेंड्स तो लेक्चर को लाइक जरूर कर दें फ्रेंड्स, और अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। आगे मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।